जाइए, आज हम लोग को बातें करना है किसके बारे में? अगला ग्राफ। ठीक है, तो पहले हम लोग किनके बारे में बातें कर चुके थे? बुध के बारे में। बुध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मरकरी। ठीक है, बुध को इंग्लिश में हम लोग मरकरी बोलते हैं। मरकरी का कुछ कुछ जो विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर पे आते हैं, उसका नाम क्या चीज है? शुक्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेनस। देखिए, आप लोग को एक बातें बतलाए थे, ठीक है, कि अगर हमारा ये सूर्य है, ठीक है, अगर हमारा ये सूर्य है, सूर्य के सबसे सामने अगर कोई ग्रह है तो उसका नाम है बुध, है ना। पहला नंबर पे अगर कोई आता है तो उसका नाम क्या चीज है? बुध। लेकिन उसके बाद का नंबर में अगर कोई आता है तो उसका नाम क्या चीज है? शुक्र। पहला नंबर पे कौन सी आती है और बाद में कौन आता है? शुक्र। देखो, एक्चुअल में सूर्य के सबसे सामने कौन है? बुध है। कौन सा है? बुध है। सबसे अधिक गर्म अगर कोई होनी चाहिए थी तो अब बुध होनी चाहिए थी, क्योंकि जो आग के सामने रहेगा तो अधिक गर्म होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई गर्मी का है तो वो कौन सा है? शुक्र है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है, कि हमारे इस ग्रहों में सबसे अधिक गर्म जो तो ग्रह उसका नाम क्या है? तो बोलेंगे शुक्र। क्या बोलेंगे? शुक्र। लेकिन ज्यादातर बच्चे लोग क्या समझते हैं कि क्या होनी चाहिए? बुध। अब इसके पीछे का कारण समझेंगे। हमारा ये एक्चुअल में है क्या चीज? शुक्र है। क्या चीज है? शुक्र है। अब इस शुक्र के ऊपर में हमारे पास में पाई जाती है वायुमंडल। ठीक है, एक पतली सी वायुमंडल की क्या चीज पाई जाती है? परतें पाई जाती है। जब प्रकाश आती है, अंदर जाती है, तो ये तो पूरा का पूरा गर्म हो जाती है ना। पूरा का पूरा क्या चीज हो जाती है? गर्म हो जाती है दिन के टाइम पे। अब जैसे ही गर्म हो जाती है, रात हुआ, अब जब रात होगा ना तो क्या हो जाएगा कि प्रकाश तो पड़ेगा है नहीं। अब यहाँ का जो गर्मी होगा वो बाहर निकलने खोजेगा, लेकिन इसके बाहर में जो वायुमंडल की पतली सी परत है, इस गर्मी को बाहर निकलने देता नहीं है। और नहीं निकलने देने के कारण से रात में भी ये क्या रहती है? गर्म ही रहता है। लेकिन जो मेरे पास बुध है, बुध के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दिन के टाइम पे तो गर्म हो जाता है, लेकिन रात के टाइम पे उतना ही क्या हो जाती है? ठंडा हो जाती है। बात समझ गया? तो यानी कि सबसे अधिक गर्म जो ग्रह है उसका नाम क्या चीज है? शुक्र है। अगला है कि परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब समझते हो? हम लोग दो प्रकार का पढ़े थे गति। एक था परिक्रमा करना और एक था घूर्णन करना। परिक्रमा करने का मतलब है कि उसके चारों ओर क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, है ना। तो यानी कि ये मेरा सूर्य है और ये मेरा शुक्र है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दिन लगती है? तो कितना लगता है? 225 दिन। ठीक है, कितना दिन लगती है? 225 दिन। तो कोई आपसे पूछेगा कि मेरे पास में जो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितना दिनों की होती है? 225 दिनों की। अगला है कि इसकी जो गति कैसी होती है, क्योंकि हम लोग एक चीज पढ़े थे कि हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, उन सभी का जो गति होता है वो पश्चिम से, कौन सा ओर से? पश्चिम से किस ओर होती है? पूर्व की ओर। ठीक है, सारा का सारा जो ग्रह है वो कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए हमको जो सूर्य है वो किस ओर से उगता हुआ नजर आता है? पूरब से पश्चिम। उल्टा होती है ना, उस दिन बतलाया था ना कि जैसे हम लोग गाड़ी में आगे जाते हैं तो बगल वाला पेड़ हमको आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, उसका उल्टा पीछे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कभी तुम गाड़ी को पीछे भगाना, ढलान था, उस जगह पर जो गाड़ी था अपने आप क्या होने लगा? गुड़ करने लगा। तो सब कुछ अब पीछे भागते हुए नजर नहीं आएगा, आगे भागते हुए नजर आएगा। ठीक है, और उसके बाद में अपने आप को ही भागते नजर आ जाएगा, है ना। तो सारा का सारा जो ग्रह है वो कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन की ओर जाती है? तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। इसीलिए सूरज हमको सभी जगह पर कैसा दिखाई देता है कि पूर्व में उग रहा है और पश्चिम में क्या हो रहा है? डूब रहा है। लेकिन शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है। कौन सा? शुक्र। ठीक है, एक और भी है, शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो कि आपको इस पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन सी डायरेक्शन से कौन सी ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ध्यान दो, ये किस ओर से किस ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम। तो अब बतलाओ, यहाँ पर जो सन होगा, सूरज होगा, किस ओर उगता हुआ हमको दिखाई देगा? पूरा पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देगा और पूरब में डूबता हुआ दिखाई देगा। जस्ट उल्टा, है ना। बात समझे कि नहीं? चलिए, इसलिए बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है? गति करती है। ठीक है, रखिएगा याद। अगला क्या बोलता है? इसका कोई उपग्रह नहीं है।
क्या था? उपग्रह। उपग्रह तो हम लोग पढ़े थे कि ये हमारा सूर्य है, हमारा एक सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। लेकिन अगर तो ग्रह के चारों ओर कोई चक्कर लगाएगा तो उसको भी क्या ग्रह ही बोलेंगे? नहीं, अब उसका नाम हो जाएगा उपग्रह। तो क्या मेरे पास जो शुक्र है, शुक्र का कोई उपग्रह है क्या? नहीं है। पूछा जाता है कि कौन ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास खुद का उपग्रह नहीं है, तो एक का नाम होगा बुध और एक का नाम होगा शुक्र। बुध के पास भी अपना कोई भी उपग्रह नहीं था और जो शुक्र है उसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला। इसका जो क्या चीज है, व्यास बतलाए थे। व्यास का मतलब कि अगर मान लो कि ये आपका है शुक्र, ये आपका कौन चीज है? शुक्र। तो जो शुक्र होती है वो कौन सी आकृति में हम इंडिकेट करते हैं? गोलाकार में। कौन सा? गोलाकार। गोलाकार का इस छोर से, एक छोर से अगले छोर की जो लंबाई होती है इसको बोला जाता है व्यास। ठीक है, एक छोर से अगले छोर की जो लंबाई होती है इसको क्या बोला जाता है? व्यास। तो इसका जो व्यास होती है कितना होती है? 12,104 किलोमीटर। कितनी होती है? 12,104 किलोमीटर। यानी कि आप शुक्र में यहां पर खड़े होके 12,104 किलोमीटर तक गड्ढा खोदोगी तो इस जगह पर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्या बोलता है? इसे कौन सा तारा बोला जाता है? संध्या तारा। और इसको कौन सा तारा बोला जाता है? प्रभात बोलो या फिर भोर का तारा बोलो। प्रभात का। प्रभात का मतलब जानता है ना? सुबह। जैसे कि देखना कि अभी अंधेला है बाबू, अखबार में लिखा रहता है प्रभात कब है। अरे दो अलग है जी, प्रभात तारा है, समझे बात को? ये बच्चों बोलता है अखबार में लिखा रहता है ना, तो उस जगह पर अलग है जी। चलिए, तो इसको दो प्रकार के तारे बोली जाती है। एक क्या चीज है? संध्या तारा। कौन सा तारा? संध्या तारा। और एक कौन सा तारा बोला जाता है? भोर का तारा या फिर प्रभात का तारा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। हमारा मान लो कि मॉर्निंग होने वाला है, सुबह होने वाला है। सुबह होने के टाइम पे तुमको आकाश में एक दिखाई देगा चांद, और चांद के सामने या चांद के अगल बगल कोई एक तारा अगर नजर आ जाए, कोई एक तारा, भोर के टाइम पे सब तारा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। एक सिंगल जो तारा होगा वो दिखेगा तुमको, तो वही आपका कौन सा तारा है? भोर का तारा। कौन सा तारा है? भोर का तारा। तो तारा वारा नहीं है, वो कौन से ग्रह है? शुक्र ग्रह है। कौन से ग्रह है? शुक्र ग्रह। तो ये भोर तक हमको दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या चीज बोला जाता है? भोर का तारा। कौन सा तारा बोला जाता है? भोर का तारा, या फिर हम लोग बोलते हैं प्रभात का तारा। लेकिन इसका मात्रा क्या चीज है? शाम का तारा। शाम का तारा का मतलब क्या है कि जैसे ही मतलब कि सन डूबेगा, अब जैसे ही सन डूबा, ठीक है, अंधेला हल्की सी हुई, चांद हमको हल्का सा दिखना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद में सबसे पहले अगर कोई चमचमाता हुआ तारा नजर आ रही है तो आपका कौन सा है? सांझ का तारा, यानी कि शुक्र है। और आकाश में जो ज्यादा चमकता हुआ तारा नजर आ रही है वो कोई और नहीं, वो कौन सी ग्रह है? शुक्र ग्रह। कौन सी ग्रह है? शुक्र ग्रह। क्योंकि वो पृथ्वी के सामने है, इसलिए हमको अच्छी से वो दिखाई भी देती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहला समझे कि इसकी सबसे अच्छी जो गुण है वो क्या चीज है? सबसे अधिक गर्म होती है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो परिक्रमण काल कितनी होती है? 225 दिन की। ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर घूमता है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, लेकिन बाकी सब पश्चिम से पूरब। अगला बोलता है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका मतलब क्या चीज होता है? उपग्रह का मतलब जो ग्रह का चक्कर लगाए, जो ग्रह का चक्कर लगाए। ठीक है, हाँ, परिक्रमा करे। उसके बाद बोलता है इसका व्यास। व्यास कितना होता है? 12,104 किलोमीटर। तो 12,104 किलोमीटर व्यास। व्यास का मतलब एक छोर से अगले छोर की लंबाई, एक छोर से अगले छोर की लंबाई। अगला क्या बोलता है? इसको कौन कौन से के नाम से जाना जाता है? एक बोला जाता है संध्या तारा। कौन सा तारा बोला जाता है? संध्या। क्योंकि शाम होने के बाद अगर सबसे पहले कोई तारा अगर नजर आती है तो वो शुक्र ग्रह ही होता है। और इसको कौन सा तारा भी बोला जाता है? भोर का तारा ही बोला जाता है। कौन सा तारा बोला जाता है? भोर का तारा। क्योंकि सुबह होने के टाइम पे अगर आखिरी टाइम तक कोई अगर तारा हमको नजर आते रहता है तो वो कोई और नहीं, कौन सा ग्रह होती है? शुक्र ग्रह। एक और बात है, इसको पृथ्वी का क्या चीज बोला जाता है? बहिन कहा जाता है।
बहन का मतलब है बोलता है फलनी ना उसकी बहन है, मतलब कुछ कुछ गुण मिलता होगा, है ना, कुछ कुछ क्या हो सकता है कि उसकी आदतें, उसकी अच्छी गुण या बात करने का तरीका, है ना, इसे मिलता होगा। तो ये इसको बोला जाता है पृथ्वी की बहन। समझे बात को? पृथ्वी की बहन। तो कोई कल के दिन में पूछ दे कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो आंसर हम लोग क्या बोलेंगे? शुक्र ग्रह। कौन सी ग्रह? शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग आते हैं पृथ्वी पर। अब जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो किन के बारे में? पृथ्वी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अर्थ। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। आज हम लोग समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले कुछ कुछ बातें। चलो सबसे पहले इसका आते हैं परिक्रमण काल के बारे में। किनके बारे में? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? बोलते सुनो ना, इसको एक चक्कर लगाने में 365 दिन कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटा लगता है। कितना घंटा लगती है? 6 घंटा लगती है। तो इसका मात्रा नहीं समझे, बतला रहे। अच्छा अब ऐसे बोलो, अच्छा एक चीज तो जानता होगा, एक साल होती है जिसको स्पेशल से नाम जाना जाता है, कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष। यानी कि जो लीप वर्ष होता है उसमें जो दिन होती है वो कितना दिन का होता है? 366 वर्ष का होता है। कितना का होता है? 366 दिन का होती है ना। आखिरकार जब पहले 65 था तो अब कितना हो गया? 66। कैसे भाई? और देखना ये प्रत्येक कितने साल के बाद में आता है? 4 साल के बाद आता है। ये तो हमको मालूम, लेकिन कैसे होता है ये तो मालूम नहीं है। चलिए आज हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी मान लो कि हम एक उठाते हैं डेट 2000, कितना? 2000 ईस्वी को उठाते हैं। 2000 ईस्वी को इसका जो कुल दिनों की संख्या होगी वो कितना होगा? 366 दिन होगा। कितना होगी? 366 दिन। अच्छा हम कैसे जानेंगे कि कौन मेरा वर्ष, कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। कैसे जानेंगे? इसको कुछ नहीं करो, 4 से भागा दे दो। कितना से भागा दे दो? 4 से। अगर 4 का परिणाम अगर कट जाएगा तो हम बोलेंगे ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। और 4 का परिणाम नहीं कटा तो हम क्या उसको बोलेंगे कि लीप वर्ष है क्या? नहीं। चलिए 2000 को हम लोग कितना से भागा देते हैं? 4 से। कितना से? 4 से। चलिए 4 का परिणाम क्या 2 आती है क्या? नहीं। तो हम लोग लेंगे 20। 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 होगा। ये कट गया। अब यहाँ पर कितना है? 2 को शून्य, तो पीछे कितना शून्य लगा देंगे? 2। क्या पूरा पूरी कट गया या फिर बच गया? कुछ कट गया। तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। उसी प्रकार से अगर हम कितना लेते हैं? 2004 लेते हैं। कितना लेते हैं? 2004। इसको हम कितना से भागा करेंगे? 4 से। 4 का परिणाम में क्या 2 आती है क्या? नहीं। तो हम 20 लेंगे। 4 बचे कितना हो जाएगा? 20 होगा। इस जगह पर कितना है? शून्य, तो ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा 4 है। कितना लिखेंगे? 4। 4 का परिणाम क्या 4 आती है? आती है। कितना बार में? एक बार में। क्या ये कट गया या फिर बच गया? कट गया। तो क्या ये होगा या फिर नहीं होगा? यानी कि 2004 में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। 66 कितना होगा? 366 दिन। बात समझ गया? तो वैसे करके आपको बतलाना है कि क्या 2023 हमारा कौन सा वर्ष होगा? क्या लीप वर्ष। तो कितना से भागा देंगे? 4 से। 4 का परिणाम क्या 20 आती है क्या? हाँ। कितना बार? 5 बार में। यहाँ पर कितना उतारे? 2। क्या 4 के परिणाम में 2 आएगी क्या? नहीं। बगल भी उतारने की जरूरत है तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे? 0। 4 के परिणाम में क्या 23 आती है? नहीं। कितना आता है? 20। कितना बार में? 5 बार में। कितना बच गया यहाँ पर? 3। क्या पूरा पूरी कटा गया? नहीं। तो क्या ये होगा क्या? नहीं। यानी कि 2023 मेरा कौन सा वर्ष नहीं होगी? लीप वर्ष नहीं होती है। हाँ, लेकिन 2024 के बारे में बात करें तो वो मेरी हो जाएगी। ठीक है। और साथ में देखना कि इस वर्ष में जो फरवरी होता है, फरवरी होती है, वो कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की। इस सब बातें हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अच्छा एक बात बतलाओ तो, कोई भी एक साल होती है, एक वर्ष में कितने वर्ष में? एक वर्ष में कितने दिन होती है बाबू? 365 दिन सिर्फ ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है कितना घंटा? 6 घंटा। अब बतलाओ कि एक तो 6 घंटा, फिर एक तो 6 घंटा मिलाएंगे, फिर एक तो 6 घंटा मिलाएंगे, और फिर एक तो कितना घंटा मिलाएंगे? 6 घंटा मिलेगा। कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा होगा कि नहीं होगा? और 24 घंटा को कितना दिन बोलते हैं? एक दिन। जो पहले हम 365 दिन बोल रहे थे, अब एक दिन मिल जाएगा तो कितना दिन हो जाएगा?
366, इसलिए प्रत्येक साल के बाद में ये कितना दिन हो जाती है? 366। बात समझा? क्योंकि प्रत्येक बार इसका कितना बेसी हो रहा था? 6 रुपया। ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई दुकानदार के पास में गए और कोई सामान खरीदे, कितना रुपया का हो गया? 9 रुपया का। हम उसको तो 10 रुपया दे दिए, वो ना 1 रुपया का हमको दे रहा था टॉफी। बोले रखिए ना, रखिए, क्या दिक्कत है? आपके पास तो प्रत्येक बार आते हैं। 5 बार ऐसे ही हम क्या किए, सामान खरीदे, 5 रुपया हो गया ना जी। अब 5 रुपया कोई हम सामान खरीद सकते हैं कि नहीं? ठीक है, वो जो टॉफी प्रत्येक बार हमको जो बेवकूफ बना रहा था दे दे के, अब हम 5 रुपए का कोई टॉफी मतलब कोई सामान खरीद सकते हैं कि नहीं? बस उसी प्रकार से कि प्रत्येक साल में इसका कितना घंटा अधिक होती है? 6 घंटा। तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, 4 साल का 6 घंटा मिलके कितना घंटा हो जाती है? 24 घंटा। और 24 घंटा कितना दिन के बराबर होता है? 1 दिन। यानी कितना दिन अब की बार अधिक हो जाएगी? 1 दिन अधिक हो जाएगा। तो 365 में 1 दिन जोड़ेंगे, कितना दिन हो जाएगा? 366। समझ गया? ठीक है, चलिए। तो क्या बोलता है कि पृथ्वी ही एक ग्रह है जहां पर कौन चीज संभव है? जीवन संभव है। यानी कि पृथ्वी में ही जो लोग है वो रहते हैं, बाकी बाद में पड़ती है। अगर किन्हीं को रजिस्ट्री करवाना है तो भी करवा। इसका जो परिक्रमण काल होती है वो कितनी होती है? 365 दिन और कितने घंटे होती है? 6 घंटा। अब बोलो क्या परिक्रमण काल कितनी होती है? 365 दिन और 6 घंटा। कितना? 6 घंटा। ठीक है, चलिए अगला। इसका एक ही उपग्रह और उसका नाम क्या चीज है? चंद्रमा। बाकी बात अगर हम उनके बारे में बातें करें तो क्या उनके पास था उपग्रह? नहीं था। उनके पास में कोई भी उपग्रह नहीं थी। हाँ, सब गरीब थे, ये अमीर है। हमारे पास में एक अच्छी सी क्या चीज है? उपग्रह। पृथ्वी में जीवन संभव है, जाहिर सी बात है। पृथ्वी में सभी प्रकार के आपको वर्ग के मतलब मिल जाएंगे, पेड़ पौधे से लेकर के जीव जंतु से लेकर के हर कुछ मिल जाएगा। अब इसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि यहाँ पर क्या चीज पाई जाती है बाबू? ऑक्सीजन और जल। क्या चीज पाई जाती है? ऑक्सीजन और जल। अगर ये चीज किसी और में भी पाया जाए तो वहां पर भी संभव हो सकता है। साथ में इस जगह पर हमारे पास में क्या चीज? वायुमंडल। और इस वायुमंडल की वजह से क्या चीज होती है कि ना ही हमारा पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है और ना ही हमारा पृथ्वी ज्यादा ठंडा होता है। और थर्ड वाला क्या चीज? ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत। आइए ओजोन के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं किन के बारे में? ओजोन के बारे में, है ना। ओजोन का फॉर्मूला क्या चीज होता है बाबू? O3। याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन की फॉर्मूला क्या चीज होती है? O3। अच्छा, इससे पहले कभी ओजोन का नाम सुने हैं? इसके बारे में कुछ हद तक तो जानकारी रखते हैं? क्या रखते हैं? ओजोन परत ही हम लोग का पृथ्वी में बचा है ना, तो एस्ट्रोनॉट से तबाह हो जाता है। एस्ट्रोनॉट से तबाह गलत है, बचाता ही बात सही है, लेकिन तबाह वाली जो बातें बोला वो गलत है। अरे भाई हम लोग इतना पोल्यूशन कर रहे हैं ओजोन परत। ये हमारा एक क्या चीज है? पृथ्वी। ये हमारा एक क्या चीज है? पृथ्वी। ठीक है, क्या चीज? पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर में हमारे पास में पाई जाती है वायुमंडल। ठीक है, क्या चीज पाई जाती है? वायुमंडल। यानी कि हवा के यहाँ पर क्या चाहिए? पड़ते हवा है, धूल कण है, बाकी जो गैस है सब है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके इस जगह पर क्या चीज फैली हुई है। हाँ। तो आपका ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है वायुमंडल। और इस वायुमंडल में हमारे पास में एक गैस पाई जाती है, उसका नाम है O2। कौन सी नाम है बाबू? O2। और जब ये O2 पर ये हमारा क्या चीज है? सूर्य का प्रकाश। कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ती है, इसमें बहुत सारे O2 होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही O2 होता है, बहुत सारे O2 होते हैं। ठीक है, ये O2 पर पड़ेगा तो इसको 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है? कहे कि O2 था तो 2 अलग अलग भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? अब जैसे ही बांट दिया ये रोने लगता है, ये किसी के साथ में क्या हो जाता है? जाके जुड़ जाता है। अब जो पहले से ये 2 था, अब जब इसके साथ में कनेक्ट होगा तो क्या O3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। अब जैसे ही O3 बनाता है, ऊपर में एक परत बना लेता है। ऊपर में एक क्या चीज बना लेता है? परत। और इसी परत का फॉर्मूला क्या होता है? O3। और इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। क्या चीज बोला जाता है? ओजोन परत। ठीक है, तो अभी हम लोग समझे ओजोन परत बनती कैसे, इसके फॉर्मूला क्या होती है। अभी ओजोन परत किस परत के ऊपर में होता है? तो बोलेंगे कौन सा मंडल? समताप मंडल। समताप मंडल।
समताप मंडल के ऊपर में पाई जाती है। कौन सा मंडल के ऊपर में पाई जाती है? समताप। हमारा जो ये प्रकाश है, प्रकाश जो आती है इसमें एक किरण आती है, उनका नाम है पारावैगनी किरण। कौन सा? पारावैगनी किरण। पारावैगनी किरण। और ये पारावैगनी किरण हमारे अर्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये हमारे अर्थ पर पड़ गया या हम लोग पर पड़ गया तो हम लोग के स्किन कैंसर होने वाली है, या फिर स्किन कैंसर हो सकती है, या फिर हमारे जो पुराने मकान या फिर पेड़ पौधे सारे के सारे अचानक क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, जल जाएंगे, ठीक है। तो ये परत क्या करती है? पारावैगनिक किरण को बचाती है। जैसे कि उसी प्रकार से है कि गर्मी के मौसम में जब हम लोग को धूप में निकलना होता है तो खुले में निकलते नहीं, छाता लेके निकलते हैं, ताकि हमको सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली हम लोग पर ना पड़े। अब हम बिना छाता का निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ हो सकती है। तो उसी प्रकार से ये पृथ्वी का एक प्रकार का क्या चीज? छाता है। उसका नाम क्या चीज है? ओजोन परत। और ये हम लोग को बचाती किससे है? पारावैगनिक किरण से। किससे बचाती है? पारावैगनिक किरण। और ये पारावैगनिक किरण अगर हमारे पृथ्वी पर पड़ जाए तो क्या चीज हो सकता है? स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है और पेड़ पौधे मर सकते हैं। हमारे पास में जो पुरानी धरोहर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था इनके बारे में। तो ये ओजोन परत के बारे में जान लिया। तो यानी कि अर्थ में यानी पृथ्वी में अगर कोई लोग रह पाता है, जिसके पीछे कितने कारण है? 3 कारण। पहला कारण क्या चीज है? इसमें क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन और जल। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन और जल। अगला कौन चीज है बाबू? वायुमंडल। क्या चीज है? वायुमंडल। और अगला क्या चीज है? कौन सी परत? ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत। चलिए अगला जो उपग्रह ग्रह है उसके बारे में हम लोग हल्की सी जानकारी रखते हैं। अब जो मेरे पास में ग्रह है उसका नाम कौन सी? 4th नंबर वाला, उसका नाम है मंगल। क्या जी नाम है? मंगल, ठीक है। मंगल। मंगल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं? मार्स, ठीक है। एक हॉलीवुड का पिक्चर है, मिशन मंगल। कौन सा मंगल? मिशन, अरे हॉलीवुड का 0 मिशन मार्स करके है। मतलब उसमें बतलाया गया है कि मार्स में यानी मंगल में कैसे एक व्यक्ति जाता है और वहां पर आलू जैसी सब्जी भी उगा के अपने लिए क्या करता है? खाता है। क्योंकि जब वो वहां पर जाता है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करना बंद कर देता है, और काम करना बंद कर देता है तो पृथ्वी के साथ में कोई भी कनेक्शन रख पाता नहीं है। और जब वो रख नहीं पाता है तो वहीं पर उसके पास में जो विधि व्यवस्था होती है उसकी सहायता से कुछ फल और सब्जी, क्योंकि जो सामग्री था कुछ ही दिनों तक चला, उसके बाद वो खत्म होने लगी, तो उसकी सहायता से खेती बाड़ी वहां पर किया और सब्जी जैसी भी उगाई, ठीक है। इस प्रकार का एक पिक्चर है, कभी आप लोगों को टाइम मिले तो उसको देखो, ठीक है। हाँ, तो जो इस जगह से लेके गया था उसकी सहायता से किया। तो अभी हम लोग बातें करने जा रहे हैं मंगल। मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। कौन सा ग्रह बोला जाता है? लाल ग्रह। बोलते क्या है जी इसको लाल ग्रह बोलने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि बतला दो यहाँ पर कौन सी परतें तुमको दिखाई देगा? आयरन ऑक्साइड का। किसका? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। कौन सी परतें होती है? आयरन ऑक्साइड। और यही आयरन ऑक्साइड के चलते आयरन ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है? ललहून होता है। कैसी होती है? ललहून। इसलिए ये कौन सा रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। साथ में आपको बतला दे इसका परिक्रमण काल कितनी होती है। परिक्रमण काल का मतलब समझ रहे हैं कि पृथ्वी का एक चक्कर वो कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी से जस्ट पीछे तो उसका जो कक्ष होगा वो तो बड़ा होगा ना। अब कक्ष बड़ा होगा तो इसका परिक्रमण काल कितना है? 687 दिन। कितना है? 687 दिन। अब सोचो पृथ्वी एक चक्कर कितना दिन में कंप्लीट करती है? 665 और 365 कितना है? 365। और ये एक चक्कर कितना में कंप्लीट करता है? 685। देखा जाए तो जस्ट डबल के आसपास है। हाँ, डबल के आसपास ही। मतलब कि सोचो अगर इस जगह पर होते तो 687 दिन आता, तब जाके 1 तो जनवरी आती। 24 महीना होता लगभग हम लोग के पास। समझ रहे हो? ठीक है। चलिए उसके बाद में अगर हम लोग इसका व्यास के बारे में बातें करें, किसके बारे में? व्यास के बारे में। तो व्यास होता है 6700 कितना है? 87 किलोमीटर। कितनी होती है? 6700 कितनी होती है? 87 किलोमीटर। इस जगह से जो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो क्या है? इसके उपग्रह। क्या चीज है? उपग्रह। पूछता है ऐसे करके कि मंगल के कितने उपग्रह है?
2। कितने हैं? 2। तो आप लोग बताइए कि जो मेरा पृथ्वी है उसके कितने उपग्रह हैं? एक। उसका नाम चंद्रमा। चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। लेकिन कोई आपसे पूछेगा बुध और जो शुक्र है क्या उसका कोई अपना उपग्रह है क्या? नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है, एक का नाम क्या चीज है? फोबोस। एक का नाम फोबोस और एक का नाम कौन चीज है? डेमोस। ठीक है, क्या चीज नाम है? डेमोस। और दूसरा का डेमोस। तो मेरे पास मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। एक का नाम क्या चीज है? फोबोस और एक का नाम क्या चीज है? डेमोस। ठीक है ना? आपका इसके बारे में रहा मंगल। सर मंगल से क्वेश्चन सिर्फ इससे पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसको बोला जाता है, तो आंसर आपके पास होनी चाहिए मंगल। और मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो आंसर आना चाहिए 2। कौन कौन? फोबोस और डेमोस। ठीक है, और परिक्रमण काल से कभी भी आती नहीं है। ठीक है।